लीडरशिप और वॉलेंटियर्स के साथ एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, सर्वेंट की। मतलब नेता, स्वयंसेवक और सेवक। तीनों ही कैटेगरी की शुरुआत दृष्टि से होती है, विज़न से। लेकिन एक बेहतर लीडर में अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। वॉलेंटियर्स में अंतर्दृष्टि का होना। नौकर हम ऐसा चाहते हैं जो दृष्टि को छोड़ दे और केवल आदेशों का पालन करे। प्रश्न उठता है कि दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि क्या है। दूरदृष्टि मतलब जो व्यक्ति थोड़ा तल से उठा हुआ हो, जैसे उपग्रह, जिसका कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, एक विशाल समूह तक उसकी पहुंच होती है और उनको वो अपने में समाहित कर सकता हो, और ऐसा ही व्यक्ति सम्मोहन को क्रिएट करता है। नेतृत्व या लीडरशिप की यही प्राथमिक शर्त है। लेकिन केवल दूरदृष्टि नेता को सफल नहीं बनाती, उसे सफल बनाती है उसकी इनसाइट, उसकी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का सीधा और साफ मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखकर देखना सीख जाए। ऐसा व्यक्ति दूसरों की समस्याओं, परेशानी, तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर पाता है और ऐसी समस्याओं के समाधान भी ढूंढ पाता है। इसके विपरीत वॉलेंटियर्स, स्वयं सेवकों में अंतर्दृष्टि अनिवार्य होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में अपने आप को देख सके, यह एक बेहतर स्वयं सेवक सिद्ध होता है। इसे किसी आदेश की जरूरत नहीं होती, ये वॉलंटरी होता है। जैसे आपके शरीर में हृदय है, वो अपने आप धड़कता है, आप उसे ऑर्डर नहीं करते, वो अपने आप बंद भी हो जाता है। वॉलेंटियर्स इसी तरीके से होते हैं, स्वप्रेरित, अपने आप। ना इन्हें बुलाया जा सकता है, ना इन्हें आदेशित किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि को प्राप्त व्यक्ति कभी षड्यंत्र नहीं कर सकता, ये एक कमी रहती है। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल निष्काम कर्मयोगी होता है, केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए समर्पित होता है। जबकि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निर्णयों के दूरगामी परिणाम से वाकिफ होता है, इसलिए उसमें षड्यंत्र करने की एबिलिटी भी आ जाती है। इसलिए कभी कभी नेतृत्व को शक से, संदेह से, लेकिन वॉलेंटियर्स को हमेशा पवित्र दृष्टि से ही देखा जाता है। तीसरी कैटेगरी होती है सर्वेंट की, सेवक की। यह व्यक्ति शुरुआत तो विज़न से करता है, लेकिन पहली तनख्वाह मिलते ही विज़न को तिलांजलि दे देता है और आदेशों को प्राथमिकता में रखता है। ऐसा व्यक्ति किन्हीं भी स्थिति में अपने आप को कर्मठ सिद्ध करना चाहता है और आदेशों की किसी भी स्थिति में अवहेलना नहीं होने देता। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने वाला पायलट भी सेवक था, और जर्मनी में लाखों यहूदियों को ख़त्म करने वाला एडोल्फ आइकमान भी एक सेवक था। जब उसे गिरफ्तार किया गया 63 में अर्जेंटीना से, तो उसने एक ही बात कही कि मैंने केवल आदेशों का पालन किया था और यही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ऐसे व्यक्ति से आप दूरदृष्टि या अंतर्दृष्टि की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह केवल और केवल आदेशों के पालनार्थ होते हैं।